हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीडियो प्रिंस स्कॉलर्स का। पिछली वीडियो में अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और अच्छी तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं। आज हम फिर से अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पिछली वीडियोज़ देखते रहिए। प्रिंस स्कॉलर्स को सपोर्ट कीजिए, अच्छी तरीके से करते रहिए, ठीक है। और अपनी तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। आगे जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए और अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम को लेकर के। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ठीक। चलो, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम को हमने पढ़ने की कोशिश किया। पिछले सेशन में हमने उसको पढ़ा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और मेथड भी मैंने बताया किस तरीके से करना है और उन क्वेश्चनों को कैसे हम सिंप्लीफाई और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उसका आइडिया में आपको वीडियो के अंदर मिलता रहेगा। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ उस तरीके से क्वेश्चन आपको मिले तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, कैसे उसके फैक्टर निकाल सकते हैं या फिर उसका फैक्टर को वेरीफाई कर सकते हैं कि फैक्टर है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ दोनों कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उन चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि एसएससी कोई भी एग्जाम है उस एग्ज़ाम के अंदर आपसे कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। और क्वेश्चन कब आया था और ये भी मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर आया, ठीक है, और कब आया था ये भी बताऊंगा। ये आप बिल्कुल वो ना करें कि क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर आया, वो भी बता दूंगा एग्जाम इस एग्जाम के अंदर आया था और इस ईयर में आया था, ठीक है। तो चलते हैं तो अपन जो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x² + kx + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि अगर x - 2 जो है इस पॉलिनोमियल का यानी कि इस बहुपद का क्या है, फैक्टर है। x - 2 इस बहुपद का अगर फैक्टर है तो मुझे k की वैल्यू बता दीजिए कि k की वैल्यू क्या है। आपसे सिंपल क्वेश्चन किया उसने कि मुझे जो ये k लिखा है ना, ये k, इस k की वैल्यू मुझे बता दीजिए। आप चाहें कुछ भी करो पर मुझे k की वैल्यू बता दीजिए। अब भाई साहब हम ये देखते हैं कि k की वैल्यू में कैसे निकालें। सोचिए थोड़ा, फिर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ उसको। सोचो। मैं देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि x - 2 को जब हम ये फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर है पहले तो क्या इसका फैक्टर होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x - 2 जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको 0 इक्वल कर ले हैं तो x = क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, x = में क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ रही है। क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, नहीं x की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कर ली हमने x की वैल्यू पता। जब x की वैल्यू हमने पता कर ली तो x² + kx + 4 = 0 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x² + kx + k4 = क्या कर दें, 0 कर दें। x² + kx + 4 = 0 कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की वैल्यू, x की जो वैल्यू है हमारे पास है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, x की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। जी x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस k2, यानी कि 2 की वैल्यू तो 2k कर लो या k2 कर लो प्लस k4 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इस वैल्यू जब k2 + 4 = क्या हो गया, 0, ये भी 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, प्लस 2k + k4, 2k + k4 = क्या हो गया, 0। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 8। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 8 + के 2k = क्या हो गया, 0, ठीक है। 8 + 2k = क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि 8 उधर जाएगा तो 2k = -k, 8 हो जाएगा और 2 चौक 8, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, -k4। k की वैल्यू क्या हो गई, -k4। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x² + kx + k4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या निकल गई, -k4। और ऑप्शन में यही आंसर दिए हुए थे, ऑप्शन भी आपको यही दिए हुए थे एग्जाम के अंदर। समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर ऑप्शन दिए होते हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब k = -k4 है। अब आप देखो k की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, k की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, x² - -k2x + k4। अब देखिए x² k की वैल्यू जो है, अब मैं आपको वेरीफाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि x - 2 इसका फैक्टर है या नहीं।
ठीक है, ये वेरीफाई करते हैं अपन x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। अब देखिए k की वैल्यू क्या आ गई 4, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस के 4, क्या हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, यानी कि ये समीकरण इक्वेशन बन जाएगी, ये बहुपद बन गया। x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, कर लेते हैं 4 हो गया माइनस 4 दूनी 8x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस के 4 हो गया, और 4 और 4 क्या हो गया 8, और 8 माइनस 8 क्या होते हैं 0, यानी कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। ये भी हमने फाइंड कर लिया कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। पहले तो हमने k की वैल्यू निकाली, और k की वैल्यू जब हमने k की जगह पर रखी तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। जब ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ तो इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई किया x माइनस एक्स इक्वल टू 2 से, तो हमने वेरीफाई करने की कोशिश की कि x माइनस 2 से एक्चुअल में इसका फैक्टर है या नहीं, x माइनस 2 इसका फैक्टर एक्चुअल में है या नहीं, हमने वो वेरीफाई करने की कोशिश की। जब हमने वो वेरीफाई किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ, और 0 प्राप्त हुआ तो यानी कि इसका क्या है x माइनस 2 इस इक्वेशन का फैक्टर है। ये बात आपको समझ में आ गई, इस इक्वेशन का क्या है फैक्टर है, x माइनस 2 इस इक्वेशन का क्या है फैक्टर है। ये भी चीज़ आप समझ में अच्छी तरीके से नहीं समझ में आप देखिए हमने क्या किया, x माइनस 2 को इक्वल किया x प्लस की एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 कर लिया, x की वैल्यू में इसमें पुट की तो क्या आया 2 की स्क्वायर प्लस k2 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 2k प्लस 4 यानी कि 8 प्लस 2k इक्वल टू 0 हो गया, तो 2k इक्वल टू माइनस के 8 हो गया, k की वैल्यू में माइनस के 4 प्राप्त हुई। जब k की वैल्यू हमने इसमें पुट की तो हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, ये प्राप्त हो गया जी, बिल्कुल प्राप्त हो गया। जब ये प्राप्त हुआ तो हमने क्या किया x माइनस 2 को 0 के कर रखा था, तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी। जब x की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो x की वैल्यू हमने इसमें पुट किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 का मतलब 0, यानी कि कट गया, 8 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, या फिर 8 से 8 कट जाएगा। जब 8 से 8 कट गया तो हमें क्या मिला 0, जब हमें 0 प्राप्त हो गया तो हमें ये भी पता पड़ गया कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, यानी इस इक्वेशन का फैक्टर है। ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए x की पावर 51 प्लस 6 व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 1 फाइंड द रिमाइंडर। क्या कह रहा है, x की पावर 51 प्लस 6 में जब x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा। x की पावर 51 में प्लस 6, x की पावर 51 प्लस 6 में x माइनस 1 से डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या होगा। हमें इसका शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल क्या होगा। ठीक है, अपन शेषफल ज्ञात करते हैं जी, बिल्कुल। अपन देखते हैं कि इनमें से इसका कौन सा फैक्टर है, तो अपन क्या करें इसमें जी, बिल्कुल देखिए क्या ऐसा कोशिश करें कि हम इसका रिमाइंडर पता पड़ जाए। सॉरी यहाँ पर 16 है, क्या यहाँ पर 16 है। क्वेश्चन गलत कर दिया भाई, +1 कर दिया था। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर 51 प्लस 16 व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस 1 फाइंड द रिमाइंडर। और क्या रहा है, x की पावर 51 में, x की पावर 51 प्लस 6 में जब x प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है तो इसका रिमाइंडर हमें बताएं। क्या बताइए, रिमाइंडर हमें बताइए। जब इसका रिमाइंडर का मतलब है शेषफल, शेषफल हमें ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करेंगे किसका, देखिए क्या पूछ रहा है, x की पावर 51 प्लस के 16। क्वेश्चन ये है कि x की पावर 51 प्लस के 16 में अगर x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या हो। तो हमने क्या चीज़ देखी थी, x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के, जी बिल्कुल, x इक्वल टू क्या हो गया माइनस के 1 हो गया। जब x इक्वल टू x की वैल्यू हमें माइनस के 1 प्राप्त हो गई तो ये एक क्वेश्चन है, इस इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 51 प्लस के 16, माइनस 1 की पावर 51 प्लस के 16। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि -1 है इसका पावर है। अब पावर भी हम देखना पड़ता है कि इवन है कि ऑड है, पावर हमें देखना पड़ता है कि इवन है कि ऑड है। ऑड है तो वैल्यू माइनस की है तो माइनस निकल के आएगी, अगर इवन है, अगर वैल्यू माइनस में है और उसकी पावर इवन है तो उसका मतलब क्या होगा, वो वैल्यू
पॉजिटिव निकल के आएगी, पॉजिटिव यानी कि प्लस में निकल के आएगी। अब वो चीज़ समझने की कोशिश की, जैसे कि माइनस का 1 है, मान के चलो माइनस का 1 है, माइनस का 1 है और इसका पावर हमने कर दिया 2। अब ये क्या है, एक इवन नंबर है, क्या है, इवन है जी, बिल्कुल इवन है। 2 क्या होता है, इवन होता है, सम इवन होता है। जब इवन होगा तो -1 इंटू माइनस के 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 गया। यानी कि अगर इवन नंबर है तो वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई जी, बिल्कुल आ गई, पॉजिटिव आ गई, ठीक। अब यहीं पे आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर यहाँ पर वैल्यू ऑड हो, वैल्यू ऑड हो यानी कि माइनस के 1 का क्यूब हो, माइनस के 1 का क्यूब होगा तो माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 होगा। ये दो क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो प्लस हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया इंटू माइनस के 1 से फिर मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, माइनस के 1 हो गया। यानी कि ऑड पावर होगी तो मैं वो नंबर किस में प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होगा। यानी कि नेगेटिव ऑड नंबर, नेगेटिव नंबर ऑड पावर, तो नंबर क्या प्राप्त होगा, मैं नेगेटिव प्राप्त होगा। और नेगेटिव वैल्यू है और उसकी पावर इवन है यानी कि सम है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, पॉजिटिव प्राप्त होगी। ठीक है, ये बात आपको इतनी सी समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो क्या है, इसके माइनस के 1 की पावर क्या है, 51, यहाँ पे माइनस का 1 ही प्राप्त होगा और प्लस के 16 प्राप्त होगा। 16 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 15। यानी कि इस सवाल का रिमाइंडर क्या है, 15, यानी कि आंसर 1 है, क्या है, 15 है। ये बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो हमें पूछ सकते हैं सवाल, तो ये चीज़ आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। आज का सेशन बहुत अच्छा हो रहा, हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं आज के, यूँ मान लो क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या थ्योरी आएगी तो हम थ्योरी भी समझा देते हैं वहाँ पर कि क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, और कैसे होगी, आप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, बहुत ईजी मेथड है, इजी से ही क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते जाएंगे, आप ये चीज़ चिंता ना करें क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि x² + 4x + k में, यदि x² + 4x + k में जब x - 2 से भाग दिया जाए तो ये 2x रिमाइंडर छोड़ता है, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आता है, 2x है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि इस k की वैल्यू बताएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि इसमें x² + 4x + k में जब x - 2 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2x बचता है। क्या बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है, 2x बचता है। अगर रिमाइंडर 2x बचता है तो k की वैल्यू हमें बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। x - 2 को हम क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 2। ये हम यहाँ पर साइड में रख लिया। पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं ना, x - 2 को जब हमने 0 के इक्वल किया तो हमें क्या मिला, x = 2 मिला, ये मिल गया। अब कह रहा है कि x² + 4x + k जब इसमें इसका भाग दिया तो क्या बचा, क्या रिमाइंडर बचा हमें, तो देखिए x² + k 4x + k = क्या बचा, 2x बचा। क्या बचा, 2x बचा, समझ में आ गया, क्या बचा, 2x बचा। रिमाइंडर भी तो बच रहा है ना, 2x, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो यानी कि क्या, हमने इक्वल कर लिया। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x का स्क्वायर को 2 का स्क्वायर प्लस के 4 × 2 प्लस के k = 2 × 2 रख दिया जी। 2 की वैल्यू पुट कर दी ना इसमें, तो कितना हो गया, 4 प्लस के 4 दूनी 8 प्लस के क्या हो गया, k, यानी कितना हो गया, 4। अब देखो अगर ये 4 उधर गया तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो गया, 0 हो जाएगा, कट गया ना 4 से 4, 4 से 4 कटेगा कितना हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आएगी, -8। k की वैल्यू क्या हो गया, -8। फाइंड इट, यानी k की वैल्यू क्या हो गई, -8। अब आपने चीज़ देखा कि हमने यहीं से इसको काट दिया, सॉल्व करने तो इसको 12 कर लेते, फिर उधर जाते, उसके बाद हमें वैल्यू मिलती। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, और भी हम कर सकते हैं, ये चीज़ भी ना पुट करें, यानी कि हमने जो ये टर्म लिखी है, ये टर्म लिखने की हमें ज़रूरत ना पड़े, क्या ना पड़े, ये टर्म भी लिखने की हमें ज़रूरत ना पड़े और हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। यानी कि इतना ईजी बनाते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे एक लाइन में क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। सेकंड लाइन होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, k की वैल्यू 8 होगी, -8 होगी, k की वैल्यू क्या होगी, -8 होगी। ये चीज़ हमें तुरंत ही पता पड़नी चाहिए और इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए।
समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक बार और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के when divided by x minus 2 leaves remainder 2x, find the value of k। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के में जब x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है? 2x बचता है। कितना बचता है? 2x बचता है। अगर जब उसका रिमाइंडर 2x बचता है तो जो उसमें k है ना, उसका हमें मान बता दीजिए। उसका हमें क्या बता दीजिए? मान बता दीजिए। हमने उसका मान भी बता दिया, क्या हो गया? -8। अब कैसे हो गया? ये हमने देखा x इक्वल टू 2 किया, x को हमने x माइनस 2 को 0 के इक्वल किया तो x इक्वल टू क्या बचा? 2 बचा। x की इक्वल टू 2 बचा तो 2 x की वैल्यू हमने क्या पुट की? समीकरण में, इक्वेशन में क्या करते हैं? उसको पुट करके तो क्या मिला हमें? 4 + 8 + k इक्वल टू -4। 4 से 4 कट गया तो k की वैल्यू उधर 8 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? -8 हो जाएगा। 8 इधर है, इक्वल उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? -8 प्राप्त होगी। ठीक है। अब k की वैल्यू जब हमें -8 प्राप्त हो गई तो यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज़ और फाइंड कर लेते हैं। क्या? अब वो चीज़ क्या है? वो ये चीज़ है कि अगर हमें k की वैल्यू 8 प्राप्त होगी, यानी इस चीज़ को ना इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं k की वैल्यू क्या होगी? -8। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। और इसको थोड़ा सा और मिटा लेते हैं, यहाँ पे k इक्वल टू -k-2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 रखें। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रख लीजिए। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमें ये k की वैल्यू तो हमें मिल गई कि -8 है। अब ये चीज़ देखते हैं कि x-2 जो है इसका फैक्टर है या नहीं। x-2 इसका फैक्टर है या नहीं, वो चीज़ हम सॉल्व करके कोशिश करते हैं। तो k की वैल्यू हमें मिल गई, तो k की वैल्यू जब हमें मिल गई तो इक्वेशन क्या बन गया? x² प्लस के 4x माइनस के 8। जब हमें ये वैल्यू मिल गई x² प्लस के 4x माइनस के 8। अब देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे? 2 इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस के 4 × 2 माइनस के 8, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 माइनस के 8, ये 8 से ये 8 कट गया, वैल्यू क्या बच रही है? 4। यानी कि x-2 इसका फैक्टर नहीं है। क्या नहीं है? फैक्टर नहीं है। पर k की वैल्यू हमें क्वेश्चन तो ये चेक करना है, वैसे ही कर लिया कि इसका फैक्टर नहीं है। कई क्वेश्चन ये पूछ ले क्या x² प्लस 4x प्लस के when divided by x-2 leave remainder 2x, find the value of k and x-2 फैक्टर है कि नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ ले कि यहाँ पर k की वैल्यू बताइए और ये भी चेक कीजिए कि x-2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर नहीं है, वो हमें इस तरीके से पता पड़ गया ये फैक्टर नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छी तरीके से तो नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते जाएंगे, आप टेंशन ना लें, क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छी तरीके से पढ़िए, तैयारी कीजिए ज़बरदस्त, कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, एक अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आप जो भी क्वेश्चन दोगे उसको सॉल्व कराएंगे, बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे, वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाते जाओ और उसका मतलब ही नहीं, महत्व तो ही निकल रहा है कि एग्ज़ाम के अंदर उससे कोई लिंक भी है, तो वो चीज़ नहीं। लिंक होगा, एक एक मेथड का लिंक होगा, क्वेश्चंस बनेंगे। प्रैक्टिस करो, कोई कहते हैं ना प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, यानी जितना प्रैक्टिस उतनी परफेक्शन आएगी आपके अंदर। तो आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। समझ में आ गया? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। वहाँ पर क्या था, स्क्वायर में वैल्यू नहीं आ रही थी, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर में वैल्यू आना स्टार्ट हो गया। x³ प्लस 5x² प्लस 10k है। ठीक है, मान के चलो ये इक्वेशन है, 10k है। इसमें x² प्लस 2 से भाग देने, जी बिल्कुल, x² प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? -2 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त हो? -2 प्राप्त होता है। तो k का मान बताइए। तो क्या पूछ रहा है ये, k का मान बताइए। सोचिए कि k का मान क्या हो सकता है। ठीक है, k का मान सोचिए जब तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा k का मान। कोशिश कीजिए, देखो समझने की कोशिश कीजिए। अब आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x² प्लस के 2 = 0 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सोल्व कीजिए कि यहाँ पे क्या है, x² प्लस के 2 = क्या है? 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए x² की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है? -2 प्राप्त हुई।
अगर चाहें तो इसको हम रूट में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? रूट में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्स के अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आ जाएगी, और हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। मान लो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब समीकरण क्या है? एक्स क्यू प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 10k इक्वल टू क्या? माइनस के 2x। यही समीकरण मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है? माइनस के 2x बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? माइनस के 2x बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर जब माइनस के 2x बच रहा है तो हम क्या करेंगे? अभी देखो जो q है ना, अब देखो क्या है हमारे पास वैल्यू, क्या है? एक्स स्क्वायर है। वैल्यू किसकी है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। और यहाँ पे क्या है? q है। तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ा लोचा है, यानी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वैल्यू एक्स स्क्वायर की है और है यहाँ पे एक्स क्यू। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर, तो सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर भी नहीं है, एक्स ही। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को, एक्स क्यू को तोड़ लेंगे। एक्स क्यू को तोड़ लेंगे, क्या लिख लेंगे? तोड़ लेंगे एक्स स्क्वायर डॉट एक्स। यानी कि एक चीज़ आपको समझ में आई? मैं इसको कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को? आप एक चीज़ बताइए कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं? डॉट भी छोड़ो, इसको मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पे डॉट होता है ना, वो मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, तो जब पावर मल्टीप्लाई में होती हैं तो आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और जब जुड़ जाती हैं तो हम उनको अलग भी कर सकते हैं। जो चीज़ें जुड़ती हैं वो चीज़ें हम अलग भी कर सकते हैं, यानी कि एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ये बिल्कुल क्या लिखेंगे? 5x स्क्वायर प्लस के 10k इक्वल टू माइनस के 2x। अब तो एक्स की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 2 और इस एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 2x हो जाएगा। प्लस अब देखो एक्स स्क्वायर की यहाँ वैल्यू कितनी है? माइनस के 2, माइनस के 2 है तो माइनस के 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 10k इक्वल टू माइनस के 2x। अब देखो ये माइनस के 2x अगर उधर जाता है तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस के 2x अगर इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा तो माइनस के प्लस के क्या हो जाएगा? कट जाएगी। तो इसकी वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो गई? कट गई। क्या हो गई? कट गई। अब क्या बचा? माइनस के 10 प्लस के k माइनस के 10 प्लस के 10k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? 10k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। और 10 से 10 कट जाएगा तो यह k की वैल्यू क्या बचेगी? 1। यानी कि k का मान क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था, समझ लीजिए। यदि एक्स क्यू प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 10k है, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देने पर शेष पर 2x माइनस के 2x प्राप्त होता है, तो k का मान होता है। तो हमने k का मान कैसे निकाला? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या प्राप्त हुआ? माइनस के 2 प्राप्त हो गया। जब एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k इक्वल टू माइनस के क्या हो गया? 2x हो गया। तब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, तो हम एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर में तोड़ लें। एक्स क्यू को जब मैंने एक्स स्क्वायर में तोड़ा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, क्योंकि जब पावर मल्टीप्लाई में होती है तो ऐड हो जाती हैं। पावर जब मल्टीप्लाई में होती है क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को क्या करेंगे? यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई द्वारा कर दें तो एक्स क्यू मिल जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पावर मिलेगी हमें, ये बिल्कुल मिलेगी। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या हमारे पास? माइनस के 2। तो मैंने माइनस को 2 लिया, एक्स से मल्टीप्लाई होकर तो माइनस के 2x हो। माइनस यानी 5x स्क्वायर है, माइनस के 2 रखेंगे, माइनस के 2 रखेंगे तो यहाँ पे ना प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस में मिलेगी। समझ में आ गया? ये वैल्यू जो मिलेगी माइनस में मिलेगी। सॉरी थोड़ा चेंज हो गया, ये वैल्यू माइनस में आ गई, क्योंकि वो चीज़ है ना माइनस के 2 है, माइनस के 2 है। और पावर क्या है? यार गलत हो गया, वो सही है यार, माइनस ही है, सही है, माइनस है। ठीक है, माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस के 2 एक्स स्क्वायर की पूरी वैल्यू है वो उसमें लेके जा नहीं रहा। तो माइनस के क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस के 1 ही होगा, तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या हुआ? माइनस के 2 इधर जाएगा तो प्लस के हो गया, तो एक काट दिया। तो के की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई? 1 प्राप्त। के की वैल्यू क्या हुई? हमें 1 प्राप्त हुई। ये चीज़ आप समझ में आ गई? नहीं यार, यदि एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k है, तो मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से।
तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और आज इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर लेके आएंगे अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट सेशन में हम आप क्या करेंगे, खत्म कराने की बिल्कुल कोशिश कर देंगे और नया कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। यहाँ तक के लिए इस चीज़ को पढ़िए और इस चीज़ को अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। देखो हम टाइम लेते हैं क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो इसलिए लेते हैं कि वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना ये अलग चीज़ होती है। क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं, पर लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें वीडियोस देखते हैं और वही चीज़ हमें करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हम कभी भी सॉल्व कर लेंगे। घर पे बुक रखी है, बहुत सी बुक हैं, तो वो सब चीज़ हम कर सकते हैं, पर लेकिन क्या है, ये चीज़ हम कॉन्सेप्ट बुक से शायद क्लियर नहीं हो पाता है। जो चीज़ हम समझने के लिए आते हैं वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और देखते रहिए वीडियोज़ मैथमेटिक्स की रेगुलर बेसिस। थैंक यू।